नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चाओं में तो वो हमेशा रहती हैं, लेकिन इस बार चर्चा जरा दूसरे तरीके की है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि ईडी ने उनका नाम अपनी एक चार्जशीट में शामिल कर लिया है। जी हाँ, प्रियंका गांधी की मुश्किलें अब कैसे कम होंगी ये तो अब समय ही बताएगा, लेकिन ईडी की नजर प्रियंका गांधी पर पड़ गई है और प्रियंका गांधी का नाम ईडी ने अपनी एक चार्जशीट में शामिल किया है। ईडी ने इस मामले में प्रियंका गांधी का नाम क्यों लिया है, ये अभी आपको हम बताते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है इस नाम के आने के बाद। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रियंका गांधी का नाम अपनी चार्जशीट में शामिल कर लिया है। हालांकि चार्जशीट में जो जिस जगह पर उनका नाम दिखाएगा वो बहुत गंभीर मामला नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारा मामला जमीन के एक घोटाले से जुड़ा हुआ है और जमीन के लेन देन में किस तरीके से काले धन को इधर से उधर किया गया, इस मामले पर ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो उसी जांच में उन्हें पता चला कि इस सारे जमीन घोटाले के बीच में प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं। इसलिए ईडी ने अपनी चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल कर लिया है। दरअसल यह मामला जमीन खरीदने और बेचने से जुड़ा हुआ है और इसमें काफी मोटे पैसों का लेन देन किया गया है। इस मामले में भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के एक सहयोगी सीसी थम्पी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 2005 से 2008 के बीच में कई बार यहां पर जमीनें खरीदी और बेची और इन सब जमीनों के एवज में जो पैसे का लेन देन हुआ वो काफी मायने रखता था। उसमें काले धन को वाइट करने की भी शंका ईडी को लग रही है कि इसमें ऐसा किया गया होगा। हालांकि अभी इसमें जांच चल रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें कही नहीं जा सकती है। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2006 में भी एक एचएल पाहवा नाम के व्यक्ति से अमीरपुर गांव में 5 एकड़ यानी कि 40 कैनाल कृषि भूमि खरीदी थी और फिर यह जमीन एचएल पाहवा को फरवरी 2010 में वापस बेच दी। आप समझिए, जिससे जमीन खरीदी गई फिर उसी को जमीन बेच दी गई। इसमें बहुत मोटे पैसे का लेन देन हुआ, ईडी को ऐसी शंका है और ईडी इसी ट्रैक पर आगे अपनी जांच बढ़ा रही है। आरोप है कि ऐसे पैसों को इसके एवज में पैसों को इधर से उधर यानी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जो एक बहुत मोटी रकम हो सकती है। आपको याद होगा कि कल लंदन के एक बंगले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का भी ईडी ने नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने इसी सीसी थम्पी और हथियार डीलर संजय भंडारी के थ्रू लंदन में एक बंगला खरीदा था, एक जमीन खरीदी थी, जिसमें रेनोवेशन के बाद करीब 1 महीने तक रॉबर्ट वाड्रा और लंदन के अंदर अपने उस बंगले के अंदर रहे हैं और ये बंगला भी जमीन के घोटाले से यानी कि ईडी ने कहा है कि ये बंगला भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वहां पर खरीदा गया और इस बंगले में भी संयोग है या सचमुच रॉबर्ट वाड्रा का ये नेटवर्क है कि इस बंगले की खरीद फरोख्त में भी हथियार डीलर संजय भंडारी और सीसी थम्पी ही शामिल थे। तो अब ईडी इस मामले पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आरोप है कि इसके लिए पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए पैसे भी दिए जाते थे, लेकिन बाद में रॉबर्ट वाड्रा ने पूरे पैसे भी उसे नहीं दिए थे। यह बड़ा मामला है और इसीलिए शायद ये लीक हुआ है कि उसको पूरे पैसे नहीं मिले और इसके बाद सीसी थम्पी पर हथियार डीलर संजय भंडारी का साथ देने और ब्रिटेन में काला धन छिपाने का भी आरोप है। दोनों रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी कहलाते हैं और सहयोग के रूप में उनके सहयोगियों के रूप में काम करते हैं। लंदन में भी विदेशों में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी संजय भंडारी की हैं। आपको हमने अपनी कल जो वीडियो थी उसमें ये बताया था किस तरीके से संजय भंडारी की कितनी लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं और उनको लगातार वो खरीद बेच करते रहे। उसमें रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, जिस पर एक अलग से मामला था और उस पर रॉबर्ट वाड्रा की जांच चल रही है और इसमें अभी कार्रवाई होनी बाकी है। ईडी की
चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। लेकिन उस मामले से आगे एक और मामला निकल के सामने आया, हमीरपुर में जिस तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त की गई और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इस पर भी अभी जांच चल रही है। लेकिन इस सब में प्रियंका गांधी की एंट्री ईडी की चार्जशीट में हो चुकी है। हालांकि हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें आरोपी से जुड़े होने के तौर पर शामिल किया गया है। यानी कि क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी को इसलिए बनाया गया है कि आरोपी से जुड़े होने के तौर पर उन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया प्रियंका गांधी को। तो एक बड़ी चीज है कि अब प्रियंका गांधी की भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की जो नजर है वो प्रियंका गांधी पर पड़ चुकी है और प्रियंका गांधी की ईडी की चार्जशीट में एंट्री हो चुकी है। ये जमीनों के खरीद फरोख्त के मामले में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जिस तरीके से काले धन का इस्तेमाल होता है, काले धन को इस्तेमाल करने का काले धन को सफेद करने का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और ईडी ऐसे कई मामलों में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के खिलाफ जांच कर रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है जैसे प्रियंका गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और इसमें भी प्रियंका गांधी को भी इस मामले में जवाब देना होगा कि आखिर उनकी इसमें क्या भूमिका थी और रॉबर्ट वाड्रा से उनकी इस विषय पर कितनी वार्ता हुई, कितनी चर्चा हुई और कितने मामले को वो रॉबर्ट वाड्रा के इस तरीके के मामलों को वो जानती है। तो ये बड़ा मामला है। अब देखते हैं आगे ईडी इस पे क्या करती है। लेकिन फिलहाल तो ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो चुकी है और प्रियंका गांधी इस मामले को लेकर काफी चर्चाओं में है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की स्टार प्रचारक है और राहुल गांधी की बहन है। तो कांग्रेस बार बार जिस तरीके से आरोप लगाती रही है कि ईडी निशाना बनाती है ईडी, तो आने वाले समय में इस तरीके के और भी आरोप ईडी पर लगेंगे और ईडी को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका जवाब बाद में ही आएगा शायद निकलकर कि आखिर जमीनों को इस तरीके से खरीद फरोख्त के 2005 से 2008 के बीच में और इस तरीके से जो जो बार बार जमीनों को खरीदा गया फिर उन्हीं लोगों को बेचा गया, आखिर इसके पीछे इनकी क्या योजना थी। तो ये सारा मामला बहुत गंभीर है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। अब देखते हैं आने वाले समय में प्रियंका गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है, प्रियंका गांधी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। अभी ये मामला गर्म है और हो सकता है 1-2 दिन में कांग्रेस या प्रियंका गांधी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आए। तो बेहद गंभीर मामला है। आप समझिए किस तरीके से काले धन को सफेद किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। लेकिन ईडी ने इन सबको पकड़ने की जैसे कसम खा रखी है, लेकिन ऐसे नेता बार बार यह हल्ला मचाते कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है, जबकि मामला ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो आप करोगे, ईडी की ये जिम्मेदारी है कि ईडी के अधिकारी उस पर पूछे, उस पर जांच पड़ताल करें। अगर आप सही हैं तो आप छोड़ दिए जाएंगे, अगर आप गलत है तो आप धर लिए जाएंगे। तो लेकिन कुछ भी हो, जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो इस तरीके के ईडी के इस्तेमाल के आरोप लगाते ही रहते हैं। खासतौर पर केजरीवाल एंड कंपनी को आपने देखा होगा किस तरीके से आरोप लगाते हैं। लेकिन शायद 1-2 दिन में कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी तो इसके बाद मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा, इसको या तूल पकड़ सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी की ईडी की चार्जशीट में एंट्री हो गई है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।